हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी, द फाउंडर ऑफ टैक्स कैनी। आज हम टीडीएस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर बात करेंगे जो कि इस बजट में नया इम्प्लीमेंट किया गया है, सेक्शन 194M, जो कि इस साल का जो बजट आया है 2024 का, जो 23 जुलाई को आया। एक्चुअली इस साल के बजट में इतने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं ना कि उसकी जो वीडियोस की सीरीज़ है वो अब तक चल रही है, बिकॉज काफ़ी सारे चेंजेस हुए। उसके साथ ही साथ उसके बाद भी जीएसटी में एवरीडे काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि सेक्शन 194M है क्या, किसे एप्लीकेबल है, कब से एप्लीकेबल होगा एंड कौन से केसेस में होगा, बिकॉज ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो इनकम के हाइड हो रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए इस सेक्शन को लाया है। तो चलिए देखते हैं। अब सेक्शन 194M क्या बोलता है कि अगर आप इंडिविजुअल हो या HUF हो, जनरली क्या होता है ना कि जो भी बिजनेस ओनर्स है या प्रोफेशनल्स है, अब ये तो ITR फाइल करते ही है, ओके। एंड इसमें दो ऑप्शंस हैं, ऑडिट करना है या नॉन ऑडिट करना है, ओके। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो इस केस में तो कुछ इनकम हाइड होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि 26A में रिफ्लेक्शन आ जाता है। आजकल AIS है, TIS है, इवन GST भी है। अगर GST में रजिस्टर, तो इस सब के थ्रू ना इनके इनकम डिक्लेयर हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर ये बिजनेस ओनर्स या प्रोफेशनल्स अगर किसी B2C के साथ में, या दैट मीन्स कोई रेसिडेंशियल काम करते हैं, मोस्टली ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, या ये केसेस कहाँ हमें ध्यान में आते हैं कि जहाँ पे इंटीरियर वर्क हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मान के चलिए मिस्टर राम, ओके, इन्होंने एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस की एंड वो क्या कर रहे हैं, उसमें इंटीरियर का वर्क कर रहे हैं। अब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मान के चलिए 5 to 6 करोड़ की है। अब इसका जो इंटीरियर का वर्क होगा ना, वो लगभग आप मान के चलिए 50 या 60 लाख तक जाएगा, ओके, या 1 करोड़ तक हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो इंटीरियर है या जो भी वर्क करने वाले हैं, ये क्या बोलेंगे, अब आपकी वैल्यू तो काफ़ी बड़ी है, आप एक काम करिए, हम आपको इसमें कोई बोलते ना GST नहीं लगाते या कुछ नहीं, आप हमें इसका जो पेमेंट है वो विदाउट TDS डिडक्शन कीजिए। इससे क्या होता था कि जो बिज़नेस ओनर्स है वो ये पूरा के पूरा इनकम हाइड करते थे, वो नहीं शो होता था। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास में जो टाइमली TDS जाना चाहिए वो नहीं जा रहा था, जिस इनकम पे इनकम टैक्स भरना चाहिए वो नहीं जा रहा है। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली गवर्नमेंट का तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स कम पे हो रहा है। इसीलिए इस सेक्शन को लाया कि अगर कोई इंडिविजुअल या इवन HUF कोई भी काम, ट्रेडिंग हो या फिर कोई प्रोफेशनल्स को, कोई भी बिजनेस ओनर को या प्रोफेशनल्स को 50 लाख या उससे ज़्यादा का कोई पेमेंट करता है तो उन्हें 2% का TDS एप्लीकेबल है। अब इससे क्या होगा, अब ये मैंडेटरी कर दिया है एंड आज के डेट में हर कोई बैंक ट्रांसफ़र करता है या इवन UPI से करता है। तो ये जो सारे ट्रांजैक्शंस है वो हमें AIS एंड TIS में तो शो होते हैं। अगर कैश भी विड्रॉ किया एंड दी है तो SFT में भी वो ट्रांजैक्शंस आते हैं। तो कहीं ना कहीं से भी इनकम एंड एक्सपेंस को आप छुपा नहीं सकते। तो इस केस में इंडिविजुअल भी अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, बिकॉज उन्हें भी लगता है कि हाँ, अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो एंड मुझे भी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल है एंड मुझे भी वो डिडक्ट करना बनता है। तो अगर कोई इंडिविजुअल एंड HUF 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट किसी भी बिजनेस ओनर्स को या किसी भी प्रोफेशनल्स को अगर वो कर रहे हैं तो उन्हें 2% का TDS डिडक्ट करना मैंडेटरी है। अब इस केस में उनके पास में टैन नंबर हो ये ज़रूरी नहीं है, वो पैन बेस्ड भी कर सकते हैं 26 QC के अंदर। बट TDS डिडक्ट करना एंड उसे टाइमली पे करना, सामने जो भी डिडक्ट है उनके पैन के अगेंस्ट में, वो मैंडेटरी है।
इससे होगा क्या, जो बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल्स इनकम अगर कोई हाइड कर रहे थे तो वो नहीं कर सकते, बिकॉज रिफ्लेक्शन 26 एस में है। एंड जो इंडिविजुअल्स है जिन्होंने भी इतना बड़ा एक्सपेंस किया है, उनके भी बुक्स में वो एक्सपेंसेस शो हो सकते हैं कि ये एक्सपेंसेस क्यों हुआ है। तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस एंड और ज़्यादा डिसिप्लिन में सारे जो भी ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स है वो होना चाहिए। इसीलिए ये सारे नए नए जो भी सेक्शंस है या जो भी नए नए आप बोल सकते हो कि कंप्लायंसेस है, गवर्नमेंट ऐड कर रही है ताकि और ज़्यादा इसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके एंड एक अच्छा नहीं और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके। सेकंड, जैसे कि मैंने बताया, इसमें डजेंट मैटर कि कोई ऑडिट केस है या नॉन ऑडिट केस है। इसमें अगर आप एज एक इंडिविजुअल हो एंड आप किसी बिजनेस ओनर्स को पे कर रहे हो तो आपको TDS डिडक्ट करना है। अंडर सेक्शन 26 QC में आप टैक्स पेमेंट में जाके वहाँ से उसका पेमेंट कर सकते हो। सो ये एक बहुत ही छोटा सा अपडेट था, बट इसे भी अभी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। 1 अप्रैल 25 से ये अप्लाई होगा। मींस फिनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ये अप्लीकेबल है। तो अगर आप या आपका कोई क्लाइंट है जिन्होंने ऐसा कोई बड़ा ट्रांजैक्शंस किया है, देन यू हैव टू मेक श्योर कि उस पर TDS डिडक्ट हुआ हो एंड वो टाइमली पेमेंट भी उसका हुआ हो। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, देन ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, ताकि अब जब भी कोई नया वीडियो डाले तो आपको उसके अपडेट मिल सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा बिकम अ कॉर्पोरेट अकाउंटेंट इस कोर्स को चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, आप जाके हमारे कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल भी कर सकते हो। टिल देन खुश रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।